यार मैं कह तो रहा हूं, मैं शेख चिल्ली के ऊपर रिएक्शन वीडियो करूंगा, यहाँ तक कि गिरफ्तार के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो करूंगा, एमवी हंटा पे जोन जोन से भी इनके बीच में भाई फाइट चली है, बैटल चली है रैप की, उन सब के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो करने वाला हूँ। और यहाँ तक कि खुशामत एमसी स्टैंड के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो करूंगा, और यहाँ तक कि एमवी ठंडा है तला यूनिस का जो आया था उसके ऊपर भी मैं रिएक्शन वीडियो करूंगा। तो भाई सब के ऊपर रिएक्शन वीडियो करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़ा मतलब सब्र करो, मतलब माहौल देखना पड़ता है ना कि भाई कब कौन सा गाना डाले कब डाले, मतलब माहौल है कि नहीं डालने लायक। यार यूट्यूबर भी है ना यार हम लोग, तो थोड़ा मतलब दिमाग भी समझो यार। हाँ, थैंक यू सो मच समझने के लिए। हेलो मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो यस, ये है भाई दूसरा डिस ट्रैक इस पूरे सिलसिले का, और रफ्तार का पहला डिस ट्रैक। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ ये डिस गाना नहीं है, क्योंकि एमी पे बंडा ने भाई बोल दिया था, समझ में आ गया कि भाई ये सच्चाई है, डिस गाना इस तरीके का कुछ कुछ बोला था, तो वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में साफ साफ लिख दिया है। और मुझे मालूम है जब ये गाना आया था तो बहुत सारे रफ्तार के जो मतलब दूसरी साइड की दूसरी पार्टी के लोग रफ्तार को बोले थे, यार इसके पास तो लेबल है, इसके पास तो पैसा है, जब भी ये वीडियो के अंदर बैकग्राउंड के अंदर चॉपर दिखा रहा है, गाड़ियां दिखा रहा है, और पूरा लोकेशन बिल्कुल हाई फाई है, क्योंकि इसके पास लेबल है, पैसा है। तो ये सब एलिगेशन रफ्तार के ऊपर लगाए थे अपोजिट टीम ने। और उसके बाद ये एक थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले गाने में बोला था, पहले डिस्ट्रैक्ट में, कि भाई ये इतिहास का हिप हॉप का सबसे बड़ा दिन है। तो भाई ये भी हिप हॉप के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो एमवी ने डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद रफ्तार रिप्लाई नहीं करते, तो मामला शांत हो जाता तुरंत ही कुछ टाइम बाद। लेकिन यहाँ पे रफ्तार ने रिप्लाई किया, और जब रिप्लाई किया तो पब्लिक को और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई कि भाई, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मालूम था कि यार अगर यहाँ से किसी ने डिस्ट्रैक्ट निकाला है तो यार इसका ये भी होता है कि फिर वापस वो बंदा रिप्लाई करे, तो ये शायद बहुतों को नहीं मालूम था। और बहुत लोग कहते चले यार गाना निकाल लिया ठीक है, लेकिन जब यहाँ से रफ्तार ने निकाला तो पब्लिक और ज्यादा चोद इसने भी रिप्लाई कर दिया। और मेरे को मालूम भाई रातों रात डिस्ट्रैक्ट निकल रहे थे, रातों रात वो स्टोरीज लग रही थी, और रातों रात लीक हो रहा था कि भाई गाना शूट हो रहा है डिस्ट्रैक्ट। बड़ा मस्त सीन था यार। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सब सीन को उस वक्त अच्छे से एंजॉय नहीं किया होगा, उस वक्त लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा, या फिर लोगों से लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे उस वक्त हिप हॉप में। लेकिन भाई हम लोग लकी है, आप लोग भी लकी हो कि कहीं ना कहीं हमने इस तरीके की तो नहीं, लेकिन एक बीफ देखी मुंह फाड़ की और कृष्णा की, और वो भी कहने के इतिहास में दर्ज की जाएगी। वो पहले लिरिकली यार वो बीफ बहुत ही खतरनाक थी यार उन दोनों की। तो यस, दूसरा डिस्ट्रैक्ट शेख चिल्ली के ऊपर हम लोग रिएक्शन वीडियो करने वाले, और स्टार्टिंग ही फुल एंग्री के साथ हुई थी, रफ्तार के जो बालों में आग लग रही है, और पूरा जो मॉन्स्टर जो एंग्री वाला सीन होता है, और यहाँ पे फिर रफ्तार आते हैं गाने के साथ। तो भाई चलो स्वागत करते हैं। फिर दोबारा बोलूंगा कि भाई ब्रेक डाउन ज्यादा नहीं करने वाला, जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि भाई उस वक्त मेरा क्या रिएक्शन था, बस मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी तो आप सबको मालूम है कब क्या कैसे क्या सीन हो रहा है। तो लेट्स गो, करेंगे बूम, करेंगे ब्लास्ट करेंगे। और यार एक चीज और बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई, मैं ना किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिंपल एक बीच में खड़ा होकर इधर भी कर रहा हूँ इधर भी कर रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं रफ्तार की तरफ हूँ या एमी पंट है, हम लोग भाई सिर्फ मजे की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को एंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ, बस ये मेरा हमेशा से एक मेन एम रहा है। तो लेट्स गो, करेंगे बूम, करेंगे ब्लास्ट करेंगे, मागा बोला रफ्तार। हाँ हम सैड ये करना पड़ा यार। शेख चिली, शेख चिली। सुन तू भाई नहीं, यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। अच्छा यार यहाँ पे देखो रफ्तार को, तो अगर रफ्तार यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं तो भाई सबको यही उम्मीद होनी चाहिए कि भाई लिरिकली वो गाना बहुत खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि भाई उस वक्त रफ्तार का नाम बहुत था अंडरग्राउंड में भी और साथ में मेन स्ट्रीम के अंदर भी। और यहाँ पे भाई जो ये बंटाई की जो राइमिंग करी ना, बंटाई बंदाई और साथ में बंद आई, मतलब ये जो, और इस बंटाई की राइमिंग बहुत आगे तक कंटिन्यू करी थी इस गाने के अंदर। और वो चीज उस वक्त यार मेरे को बहुत ही पसंद आई थी यार, मतलब लिरिकली भी भाई ये सब चीजें चल रही, और पॉइंट के साथ, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी जोड़ने के लिए राइमिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे बंटाई की राइमिंग देखना भाई, बंटाई बंदाई बंदा बंटाई, बहुत सारी राइमिंग चली थी यार बंटाई के ही उससे। सुन तू भाई नहीं, यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है, वो सच बोलता है सच जमता ही नहीं है। तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम, पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं। सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद की मुड़ के चाटे, बोले दुनिया मुझको पूजती। मैं ये लाइन मेरे को बहुत सही लगी थी, खुद की मुड़ के चाटे और ये सोचे दुनिया इनको पूजती। तो ये, और ये जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं, और ये सब चीजें तो यार कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप इससे रिलेट करेंगे इन शब्दों से, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये अभी तक ये चल रहा है जो यहाँ पे रफ्तार ने बोला,
अगर बहुतों के साथ अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो ये बातें अभी भी है कि लोगों में यूनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये तो अभी भी यार हमेशा के लिए मेरे ख्याल से ये बात फैक्ट वाली रहेगी। कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं, सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे ये, खुद चने के झाड़ पे ये, खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूजती। मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही। तू होगा हाई मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई। कड़क बन मत बन तू ढोकला, अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला। लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड, सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं तू मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, साथ बिठाया था, खाना खिलाया था, वापस ना भेजा होटल में सुलाया, बैंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया। बबल हे स्टूडियोज नाम याद में आया क्या, स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या, अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कराया था। तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का। आजा मुकदमा बिठाता हूँ, सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ, तुझको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं, ये लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा, माँ की कसम मुझे अब तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन भी लोगों को बहुत गलत लगी थी कि भाई इसने मुसलमान, सच्चा मुसलमान, ये जात धर्म कहाँ से घुसा दिया, और उसका रिप्लाई भी कहीं ना कहीं एमिवा बंटिया ने कहा था कि भाई मैं सच्चा मुसलमान नहीं, मैं सच्चा इंसान हूँ, इसलिए तेरे को देने आयला हूँ, ज्ञान हूँ। और यहाँ पे ये वीडियोग्राफी मेरे को बहुत सही लगी थी उस वक्त जब रफ्तार कहता है कि मैं बाद में आता हूँ, रफ्तार यहाँ से निकलते और रफ्तार की एंट्री फिर दोबारा से यहाँ से होती है, और वायरल ना होता है लेवल का। ये सब चीजें ऐसी है जो अभी भी दबी हुई है, अभी भी बातें बाहर निकल के नहीं आई है इनके बीच में, और मेरे को मालूम है कि अभी भी इन दोनों के बीच में अगर ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना, दोबारा से बीफ करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमें निकलेगी मिलने वाली, क्योंकि ये दोनों बहुत खास दोस्त है, और जब दो खास दोस्त आपस में लड़ते हैं तो भाई बहुत सारी अंदर की बातें निकलती है। तो अभी भी मन में बहुत होगा यार दोनों के, मैं गारंटी कह रहा हूँ, चाहे कितना भी पब्लिक के बीच में दिखा दे यार, ये लाइनों की राज जो कभी नहीं तू खोलेगा। नहीं है तो याद दिलाता हूँ, वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं, ये लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा, माँ की कसम मुझे अब तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं, अब ये म्यूट ही होलेगा। दुख है कि मुझको बताना पड़ा, जताना नहीं था जताना पड़ा, मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिश लाया, मुझको भी लंगर लगाना पड़ा। नाचे तू फ्लो में मेरे दिल्ली के शो पे मैंने सबसे मिलाया था खुद पीछे का होके, मुंबई में शो था तू मेरा ब्रो था, प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता, मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है, भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है, इज्जत कमा के ना इज्जत गवाह, शो पे जो थे वो है मेरे गवाह, उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना, गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा, बचपना बचपनी बातें बंद कर जरा सच बता, पैसे की बात ही नहीं थी, मैंने बोला डिवाइन बड़ा है तू तब सड़ा, आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है, तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है, सच चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की जली 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 गैंग, हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान, हल्की है बात लेकिन हैवी है स्लैंग, बंटाए के लिए बोला गया है, और साथ में वही कि भाई तू जब तू इंटरव्यू से नहीं जला, पैसा कमा पा रहे उससे नहीं जला, तो जब जला जब मैंने डिवाइन को बड़ा बोला तेरे से, जब तू जला और चलती है गली 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 गैंग, जब की चली 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 गैंग, ये लाइन यार उस वक्त मैं बहुत मतलब ऐसे बोलता रहता था, मुंह पे रट गया था यार ये वाली लाइन, क्योंकि रफ्तार को उस वक्त मैं यार रफ्तार को सिंपल से बात है उस वक्त बहुत ज्यादा लोग सुनते थे, और रफ्तार के हिसाब से अगर मैं एमिवे बंटाई के से कंपेयर करूं, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट ऐसा बीफ चल रही है तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो व्यूज के हिसाब से और वो जान पहचान के हिसाब से अगर मैं रफ्तार को एमईवे को देखो, तो उस वक्त एमईवे को लोग ज्यादा नहीं जानते, तो लोग एमईवे को भी ज्यादा इसलिए जानना पड़े क्योंकि एमईवे ने यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट निकाला, और उसके बाद रफ्तार ने भी डिस्ट्रैक्ट निकाला, और एमईवे बंटाए को लोग फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जानने लगे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलने लगा। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जब सुन रहे थे तो वो दिल्ली वाले रैपर्स के गाने ज्यादा सुन रहे थे, और दिल्ली वाले रैपर्स के स्लैंग गिने चुने होते थे, या फिर वही स्लैंग होते थे जो अक्सर सब लोग रैपर बोलते हैं एक दूसरे का। लेकिन जब हमने मुंबई के स्लैंग सुनी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद दिल्ली के लोग बहुत ये रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से, लेकिन जब हमने मुंबई के स्लैंग सुने, हम लोग उस वक्त खाली मूवीज के अंदर, वास्तव मूवी के अंदर है भाई क्या बनता है, उस वक्त हमने खाली ये सब चीजें जो मुंबई की जो टोन थी, वो जो जो लोग
मवाली वाली लोग दिखाते थे, जो चोर लुच्चे लोग जो दिखाते थे मूवी के अंदर, मुंबई के लोग हैं जो चाकू वाकू घुमाते रहते, तो उस वक्त हमने खाली ये मुंबई का स्लैंग ही सुना था उस तरीके का कि भाई मूवी के अंदर खाली कि हाँ यार इस तरीके का कुछ लोग स्लैंग होता, लेकिन जब हमने असली में ये सब चीजें सुनी, और क्योंकि हम रैपर से फिर सिंपल सी बातें रिलेट कर पाते जब वो लोग कुछ भी बोलते हैं, तो हमने जब एमी वे बंटाया के मुंह से ये सारी सारी जो स्लैंग सुनी और वो फुल स्टाइलिश और फुल झोलम झाल वाली चीजें जब सुनी एमी वे बंटाया, तो फिर वो चीज लोगों को ज्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि उस वक्त हम लोग ज्यादा दिल्ली के रैपर्स में थे, और फिर जब हमें कुछ नई चीज मिली तो हमने कहा कि नहीं यार ये बंदा भी बहुत स्ट्रांग है। और वाकई भाई बंदे का जब काम अच्छा होता है ना, बीफ ऐसी भी हमने देखी है जहां पे एक बंदा बहुत ज्यादा उठ जाता है, एक बंदा नहीं उठ पाता है, या तो करियर ना के बराबर ही हो जाता है उसका, क्योंकि उसको वो जब उठता है, जब भी उठता है जब खाली वो फाइट करता है, लेकिन जब नॉर्मल गाने निकालते हैं तो उसके अंदर अपना वो टैलेंट नहीं दिखा पाता। लेकिन उसमें से एमी वे एक है कि भाई उसने बीफ के अंदर भी उसका नाम हो, उसके बाद जब उसने अपने दूसरे गाने भी निकाले तो उसमें भी उसका नाम हो, क्योंकि बंटाई के अंदर टैलेंट था, और यहाँ पे वो बंटाई ने वो प्रूफ भी करके दिखाया हर बारी कहीं ना कहीं। इजी और उस पे वो पिक्चर बनी है, सच चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की चली 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 गैंग, हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, याद में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, येड़े चाले करके पब्लिक को बना रहे ये पब्लिक में अंधे या काने क्या, जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी, बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी, भाई से सीधा तू छोटे पे, उम्र में मुझसे ये छोटे हैं, सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं, समझ में आ गया मुझको, समझ में आ गया। ए हाँ चल कुछ बात और ध्यान से सुनना, तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है, मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है, छोटे तू शाहरुख नहीं, शाहरुख बस एक है, और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है, हिस सच्चाई है ये गाना नहीं डिस, समझ में आया क्या? ओके सो रफ्तार करा मैं यार, मैच क्या फालतू में पंगे ले लिए मेरे से यार तूने, तो यार तो यस समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा ये गाना सुन लेना, समझ में आएगा। तो यस ये था भाई रिएक्शन वीडियो रफ्तार शेख चिल्ली, और यहाँ से भाई मामला बहुत तगड़ा हो गया था, और फिर लोग अब ये वेट कर रहे थे कि यार अब एमिवे इसका क्या रिप्लाई देता है, और रातों रात भाई साहब सीने चल रहे थे, रातों रात वीडियो शूट हो रही थी, आप समझ सकते हो कि यार कितना तगड़ा उस वक्त माहौल हो चुका था, क्योंकि ये चीज नई चीज हमें हिप हॉप के अंदर देखने को मिल रही थी। तो बस यार ये मेरा रिएक्शन वीडियो था, अब अगला हम करेंगे, इसके बाद कौन सा आया था, इसके बाद गिरफ्तार आया था ना शायद, तो अगला जो हम करेंगे वो करेंगे गिरफ्तार पे रिएक्शन वीडियो, लेकिन अभी उसको रिकॉर्ड करके रखूंगा, लेकिन तुरंत ही नहीं डालूंगा, थोड़ा माहौल देख के डालेंगे कि कब थोड़ा अच्छा वो मिलेगा, है ना, समझ रहे हो। तो ठीक है भाई, सही भाई लोगों को बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, ऐसे प्यार देते रहो, ऐसे सपोर्ट देते रहो, और यार यहाँ पे बसूड़िया मत कमेंट सेक्शन में मत लड़ना यार प्लीज यार, यही बोलूंगा कि पुरानी बात को दवाई दवाई रहने दो, मैं खुद नहीं उखाड़ रहा तो आप भी मत उखाड़ो यार।